वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य अध्ययन के तहत आज हम लोग 30 पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे और ये 30 के 30 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी के सभी बेसिक प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। देखिए दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं करा पाऊं। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य थे। उसके बाद देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैंथिक लॉरेंस, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के 2 अन्य सदस्य का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। ये 2 सदस्य के नाम थे। ये वी अलेक्जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद संविधान सभा में आरंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो आरंभ में संविधान सभा में सदस्य की बात यदि की जाए तो इसमें कुल 389 सदस्य थे। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल, भारतीय संविधान यानी संविधान सभा में भारत विभाजन के बाद कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? यानी कि संविधान सभा 389 में कुल कितने ऐसे सदस्य थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299, यानी कि कुल 299 लोगों ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था संविधान बनने के बाद। उसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर 395। हालांकि यदि आप ए जैसे देखिएगा 51 का ए, उसी के तरह 21 का ए, इस तरह से देखिएगा तो कुल 444 प्लस आर्टिकल है। आप ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहिए और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ही थे। उसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 भाग हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं दोस्तों। उसके बाद भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये बिहार के रहने वाले थे। उसके बाद देखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के रहने वाले थे और प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। और जिस दिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा V.N. राव, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा V.N. राव, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इसके बारे में बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान संविधान बनाने में दिया था। उसके बाद देखिएगा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी, इसका राइट आंसर होगा, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम J.B. कृपलानी था। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का संघ होगा। इस चीज़ के बारे में जिक्र है ये संविधान के अनुच्छेद 1 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? भारतीय नागरिकता, यानी संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नागरिकता है,
यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, तो भारतीय नागरिकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, या इसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार का जिक्र है और कुल 27 आर्टिकल इसके तहत है। उसके बाद देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया, लेकिन ये बहुत ही इसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 51 का क में क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 जो कि परीक्षा में यदि आप देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से तो सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला आर्टिकल 17 है, और ये अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। ये भेद नहीं किया जा सकता, ये आप याद रख लीजिएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। और संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के समान अवसर। लोक नियोजन के समान अवसर का मतलब है कि जैसे देखिएगा जो भी SC, ST, EBC है वो सरकारी नौकरी में उनको समानता प्रदान किया जाएगा, उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 के बारे में यदि बात किया जाए तो ये उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी आदमी को जो भी उपाधि दिया गया है उस उपाधि से संबोधित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 18 कहता है। और संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक स्वतंत्रता, यानी कि वाक स्वतंत्रता बोले तो बोलने की आज़ादी और बसने की आज़ादी, यानी कि कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये आप अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं। यानी अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है वो किसी भी अपने देश के अंदर वो कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकता है, कहीं भी आजीविका के लिए जा सकता है, अपनी बातें वो बोल सकता है। इस प्रकार कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में क्या है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, यानी कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा होगा, ये आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, अनुच्छेद 21 का क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 21 का क में है। खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अति अनिवार्य है, अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आर्टिकल 21 का क ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, और इसी के तहत इसे मौलिक अधिकार के रूप में और मूल कर्तव्य के रूप में भी इसे समाहित किया गया है। आप इसे अनिवार्य रूप से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप ये सभी के सभी प्रश्न देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से है। आप वहां जाकर के इसका PDF भी ले सकते हैं और अच्छे से प्रिंट लेकर याद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।